ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज से हम शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज कर पाएंगे, और इस वाले टॉपिक से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन 4 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। तो इसका जो लेवल है सीबीएसई ने काफी रिड्यूस कर दिया है। अब आगे के जितने भी चैप्टर करेंगे हम वो एग्जाम्पलर से करेंगे। हमारी कोशिश होगी। एग्जाम्पल में एक अच्छा लेवल, सस्टेन्ड लेवल दे रखा होता है। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर का मैं बेस बताता हूं। यहां से 4 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। टॉपिक का नाम क्या है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो उसके 3-4 कॉमन स्टेप है, वो लिखेंगे। स्टेप 1 लिखेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व, चैप्टर 8। बेटा आप लोग भी लिखेंगे, सभी लोग। हर्षिता आवाज आ रही है बेटा? हाँ, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का पहला टॉपिक लिखेंगे आप। पहला पॉइंट लिखेंगे, ड्रॉ द रफ स्केच। ड्रॉ द रफ स्केच। ड्रॉ द रफ स्केच। रफ स्केच। नंबर 2, फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्टेप 3, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया। और रिक्वायर्ड एरिया में एक ही फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा? रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे आप? इंटीग्रेशन y1 dx प्लस माइनस y2 dx। ये फॉर्मूला लगेगा। कैसा लगेगा? अप्लाई करेंगे 99% फॉर्मूला यही लगेगा। हाँ, और एरिया। और अदरवाइज क्या लगेगा? यहाँ y1 है ना, y1 जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा? प्लस माइनस क्या आएगा? x2 क्या हो जाएगा? dy। इसके चांसेस कितने हैं? 1% है। वो बताएंगे भी आपको, थोड़ा समय लगेगा। एक सवाल लिखेंगे सीधा, हमारे अपने देसी सवाल करेंगे। और अंगद जी आपके पेपर में आया वो सवाल भी करेंगे। आप 2 बार करके गए थे सवाल को, फिर भी आपने गलत कर दिया। लिखिए जरा, क्वेश्चन लिखिए जरा। फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हाँ हाँ, आएंगे, उस पर भी आएंगे अभी। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप में से कोई बच्चा बताएगा मुझे, अगर ये सवाल दे रखा है, इसका मुझे क्या निकालना है? अब लिख, अच्छा लिख लेते हैं जरा, वापस आ जाते हैं। और थोड़ा फोकस होना पड़ेगा हमें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मुझे एक सर्कल दे रखा था। अगम ठीक है बेटा, आप मुझे छोटी बात बता दोगे? जो मुझे सर्कल दे रखा है इसकी रेडियस कितनी है? 2 है इसकी रेडियस। क्योंकि बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था सर्कल का, मतलब 10वीं क्लास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना। तो आर कितना हुआ बेटा यहाँ पे? एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या आप इसको ए स्क्वायर कह लो यार। सर्कल का इक्वेशन करा था क्लास 11 में, करा नहीं था कोनिक सेक्शन? तो ए कितना हो गया यहाँ पे? हाँ, मतलब ए कितना हो गया? खाली 2 हो गया। तो रेडियस कितनी हो गई? 2 हो गई। आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये तो पता लग गया ना आपको। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता था आपको याद हो तो? पाई आर स्क्वायर। और आर कितना है? 2। तो एरिया कितना आएगा इसका? रचित जी बताइए कितना एरिया आएगा बेटा इसका? पाई आ जाएगा, पाई की वैल्यू पुट कर दो जो भी है, लेकिन आंसर पाई में एक्सेप्टेबल है। अब मैं आपका एक पेज भरवाऊंगा पूरा, और एरिया ऑफ सर्कल निकाल के दिखाऊंगा आपको। आंसर कितना आएगा मेरे पास? 4 पाई आएगा। लेकिन इसको हम इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे, क्योंकि इससे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। तो आज हम जोड़ने आए हैं किसी चीज को। तो मेरे को क्या करना है? पहला मेरा पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? मैंने क्या लिखवाया आपको? ड्रॉ द रफ स्केच। तो उसको ड्रॉ करेंगे रफ स्केच। सीबीएसई में आपको आपकी जो आंसर शीट आएगी उसके अंदर 2 ग्राफ दिए होंगे आपको। एक तो आपको एलपीपी के लिए ग्राफ दिया होगा, और एक दे रखा एरिया के लिए। तो एरिया के लिए जरूरी नहीं है कि आप वो ग्राफ यूज करें, लेकिन एलपीपी के लिए करना मैंडेटरी है। तो एलपीपी का ग्राफ जो मैंने, इसका
इंटीग्रेशन का ग्राफ जो बनाएंगे ग्राफ, वो आप अपनी नॉर्मल शीट पे भी बना सकते हो, एक्सेप्टेबल है। एलपीबी एक चैप्टर है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो बाद में आएगा। तो आपको इसको ड्रॉ करना है रफ स्केच। आपको एक रफ स्केच भी मेरे को बताने थे बहुत सारे, लेकिन पहले मैं सवाल पे आ गया, मैंने कि थोड़ा बेस बना लेते हैं। कैसे ड्रॉ होता है सर्कल, आपको मालूम है तरीका क्या है? बचपन में आपने तरीका देखा होगा, आपने ड्रॉ करने का तरीका क्या होता था? एक्स और वाई की क्या लेंगे, कुछ हम लोग वैल्यूज लेंगे। याद आया नहीं आया आपको? ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका ये होता था। तो क्या लेंगे आप? एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे हम लोग? 0 लेंगे, तो वाई कितना आ जाएगा? +-2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो वाई, हाँ कोऑर्डिनेट आ गया ना। एक बार वाई को 0 ले लेते हैं तो एक्स कितना आ जाएगा? +-2। अगर आज को हम ड्रॉ करने बैठे हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? 0 है, मालूम है ना? ये 0 1 2 1 2 1 2 1 2 अंदाजे से ग्राफ पे बनाते हैं। एक्स की वैल्यू 0 लिए तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 आ गई है। ये कितनी आ गई है? -2 आ गई है। और एक बार एक्स को 2 लिया तो वाई 0 आ गया। अब इन चारों पॉइंट को क्या कर लेते हैं? अब क्या बनाए? अब एक बच्चा कह रहा सर मैं तो रेक्टेंगल बनाऊंगा, लेकिन नहीं, लेकिन पता है आपको सर्कल बनने वाला है। इनके स्टैंडर्ड कर्व होते हैं, यानी कि कैसे बनेगा इसके ग्राफ? ये ऐसा सर्कल बन जाएगा, थोड़ा सुंदर नहीं बना। ये क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। मुझे सर्कल का क्या चाहिए साहब? अगर एरिया चाहिए, एरिया क्या होगा? मैं शेड करने लगता हूं। मैं ये पूरा सारा क्या कर दूंगा? शेड कर दूंगा। तो मैं क्या काम करूंगा? ये मेरी फिगर हमेशा सिमेट्रिकल बनेगी। तो मैं केवल इस वाले एरिया निकाल लूंगा, और जो इसका एरिया निकल के आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो पहला काम क्या करना था? ड्रॉ करना था। क्या? एक रफ स्केच कर लिया। दूसरा काम क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब करेंगे जब आपको 2 कर्व दे रखी होंगी। यहां 2 कर्व नहीं दे रखी आपको, कर्व क्या थी? केवल एक ही थी। तो 2 कर्व वाले सवालों के हिसाब से लिखवाया था। एक वाले में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। ये जो है, ये 0 पॉइंट, ये पॉइंट बता सकते हो कितना था? ये 2 था। ये 2 था। ये कितना था? -2। ये 2 था। तो मैं क्या करूंगा? 0 से लेके 2 इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, इसका, इस वाली कर्व का। ये कर्व क्या थी मेरे पास? x² + y² = 4 मेरे पास कर्व थी। इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं। और एक याद रखनी हमेशा लाइन, जो एरिया आएगा हमेशा क्या आएगा? बिलो द कर्व आता है। क्या आता है? कर्व के नीचे एरिया आता है हमेशा, बिलो द कर्व। यानी कि मैं क्या करूंगा? इसको छोटे छोटे ऐसे ना, छोटे छोटे इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ये छोटे छोटे छोटे, ये सारे छोटे छोटे टुकड़े, इन सारे टुकड़ों को मैं जोड़ने लगूंगा। इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। मैंने इसको नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? हमेशा बताओ जरा, क्या लिखवाया था मैंने आपको? हाँ, तो प्लस माइनस की उतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कर्व भी कितनी है? एक ही है ना, y1 ना y2। तो क्या लगाएंगे? y1 dx। क्या लगाएंगे? सॉरी, y dx। क्या लगाएंगे? y dx। और यहाँ पे लिमिट आती है। क्या आती है? लिमिट क्या करूंगा मैं? 0 से लेके कितनी लूंगा मैं? 2। तो लिमिट क्या लग जाएगी यहाँ? 0 से लेके 2। और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको मैं? 4 से। तो मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या दिया? 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OAB। OAB का एरिया निकाल के उसको 4 से क्या कर रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है क्या बेटा? कितना हो जाएगा ये? 4। उसको क्या लिखेंगे हम लोग? y dx। और हमेशा एक रूल है कि y की वैल्यू यहां से निकालेंगे आप। y की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? कोई बताएगा मुझे? हाँ, मतलब y² कितना हो जाएगा? अब देखेंगे तो 4 - x², और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 - x² आ जाएगी। तो यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ गई? लिमिट 0 से 2 हो गई। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, अल्टीमेटली आना मुझे इंटीग्रेशन पे है। अब इसका फॉर्मूला था हमारे पास 7.7 में। ये इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ। ये 4 पाई तो आपको पता लग गया था। क्या फॉर्मूला है? कोई बताएगा मुझे जरा, एक बार हेल्प करेगा? रचित आप फॉर्मूला बताओगे जरा मुझे? A² - x² का x/2 A² - x। हाँ, +c। अंगद आपका C न लगाने के कारण इसकी मैडम ने इसका आधा नंबर काट लिया था। याद है? नहीं है? C नहीं लगाया था इसने, इसकी मैडम ने आधा नंबर काट लिया इसका।
मैं कहूँगा, मैं बिना बोले नहीं रह पाऊंगा बेटा। मैट्रिक्स की इक्वेशन के अंदर में अपॉन 2 था, वो 2 हटा दिया, 2 में से 0 दे दिया मैडम ने। इक्वेशन में जेड की जगह वाई कर दिया मैडम ने, 3 नंबर वहां काट लिए, 5 में से 2 दिए। तो नंबर तो कटेंगे, सब गलतियां करोगे तो टीचर 0 भी दे दे तो सम्मान से लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के 20 नंबर उन्हीं के पास है, जिद नहीं करनी है, हैं? अच्छा जब मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ, क्या करेंगे यहाँ पे, कैसे लगाएंगे इसको हम लोग 4। इसका इंडिकेशन क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे अभी रचित ने बताया, ए की जगह कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला क्या था, x/2। तो यहाँ पे x को तो क्या हो जाएगा, x/2 आगे रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। तो ए की जगह यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 4/2 साइन इनवर्स x/2। लेकिन यहाँ सी नहीं लगेगा, क्योंकि इंडेफिनेट नहीं है, क्या है, डेफिनेट है। यहाँ क्या आएगा, 0 से लेके 2 तक आएगा, जो लिमिट थी मेरी। अब ये हो गया, इंटीग्रेशन हो चुका है अगम। अब पहले मैं कौन सी लिमिट पुट करूंगा, अपर, उसके बाद कौन सी लिमिट पुट करूंगा, लोअर। कितना हो जाएगा, देखिए 4 बाहर था, अपर लिमिट पुट करो, 2 पुट करो, यहाँ पे कितना आएगा, 2/2 1 हो गया, तो 4 माइनस 4 0 हो गया, ये आ गया 4/2, ये साइन इनवर्स 2/2, साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, ये 2 साइन इनवर्स 1 आएगा। अब मैं माइनस का साइन लगाऊंगा और लोअर लिमिट पुट करूंगा 0, तो 0 पुट करूंगा तो सारा 0 हो गया, और ये भी साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, 0/2, तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। 4 की जगह 4, 2 की जगह 2, और साइन के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है, π/2, 90 डिग्री की होती है। तो क्या लिखेंगे अब हम लोग, π/2, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आ गया, 4 पाई। यहाँ पे एक वर्ड और लगा देना, कभी आधा नंबर फिर ना कट जाएगा, स्क्वायर यूनिट, क्यों एरिया है, ये क्या है, ये एरिया है, तो इसका आंसर 4 आ गया। हाँ कोई नहीं, अभी कर लेते हैं, ठीक है, इसको ये लीजिए और आदेश करिए आप। तो 4 स्क्वायर यूनिट आंसर है, कैसा लगा ये इंडिकेशन है, करेंगे अभी 2-3 क्वेश्चन पढ़नी तो पड़ेगी, 8वें चैप्टर में भी यही है, 90 में भी यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके विद्यालय में तो आया भी था, आसान था वैसे वो, वहां भी सर के नंबर कट गए, क्योंकि उन्होंने dv/dx की जगह dv/dt लिख दिया था। टीचर को देखो छोटी छोटी मिस्टेक चाहिए, मैं इसका पेपर पूरा स्कैन करके मेरे सामने आ रहा है, बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन गलतियां हो जाती हैं। हम भी डरा रहे हैं, हाँ किसकी, साइन π/6 की साइन 30 1/2 हो गए ना बेटा, ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लो बेटा, प्लीज कॉपी कर लीजिए। तो एरिया निकालना आ गया आपको, हाँ जी, रचित क्लियर है बेटा, ध्रुव, रिधिमा, हाँ मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके दिखा सकता हूँ मैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी 0 से 2 हो जाएगा लिमिट, हाँ x dy हो जाएगा। मैं दूसरा सवाल करूंगा तो उससे ज्यादा बेहतर समझाएगा, वो कॉपी कर लीजिए सर, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा हम लोग अब, समझ में आई आपको।
एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं, आसान है वो भी, और डीपीएस स्कूल है द्वारका के अंदर, वहाँ पूछा गया था। इसका आंसर देखो आप ऑरली भी निकाल सकते थे, आपको मालूम है, आर पता ही था आपको, पाई आर स्क्वायर तरीके से कल को एमसीक्यू में आ गया मान लीजिए सवाल ये, तो आपको इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या बच्चे कहते हैं पेपर वाज लेंदी अब लेंदी क्या करेगा यार, ये तो कॉमन सेंस तो अप्लाई करनी पड़ेगी ना आपको। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है टीचर, हाँ क्या उसके पास, वैसे कर देंगे हम लोग, तो ये नौटंकी में जाना ही नहीं है हमारे को। आगे हम कॉपी कर लिया बेटा, चलिए। अच्छा आपने इसका नाम देखा है जरा, ये सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, ये पता है किसका इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, रचित बताएंगे आप? नहीं कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो मर्जी है मेरी। एक्स स्क्वायर, अच्छा चल चलो, अच्छा अच्छा कोई 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 दिक्कत, ये इलिप्स का इक्वेशन है, इलिप्स, याद नहीं ना, एक्स स्क्वायर ऐसे बनता था, अंडे का फंडा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1, ऐसा हमारे पास एक इलिप्स बनता था ये, याद आया नहीं आया? क्या बिल्कुल ही साफ है ग्राउंड? रिधिमा गोयल आपको याद आ रहा है? हाँ, ये ओवल शेप बनती थी हमारे पास। ध्रुव, तनेश, है ना, तो यहाँ पे हम कहते थे ये माइनर अक्षेद है, आपको याद हो, सॉरी ये मेजर अक्षेद है, ये 2a होती थी, ये क्या होती थी 2b होती थी, यहाँ पे क्या आती थी हमारे पास, इसको हम क्या बोलते थे फिर, यहाँ लेटर सेक्टम आती थी हमारे पास, और ये फोकस, ये फोकई होती थी, ये लेटर सेक्टम होती थी, ये डायरेक्ट्रिक्स होती थी। इतनी लंबी कहानियां नहीं है यहाँ पे, मतलब इतना डिटेल नहीं है। तो अल्टीमेटली ये लिप्स का इक्वेशन होता था। तो मैं इनके स्टैंडर्ड ग्राफ और बनेंगे हमारे पास, क्या बनेंगे, स्टैंडर्ड ग्राफ बनेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू 1। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू 1। इसका मेरे को एलिप्स का एरिया निकालना है, पहले रफ स्केच बनाएंगे। तो रफ स्केच बनाने का तरीका है वही वैल्यू पुट करेंगे, मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा, ये आप डायरेक्ट बना लेंगे। मैं आपको याद भी कराऊंगा कि 10 स्केच बताऊंगा, जो उन्हीं में से कोई सवाल बनते हैं हमारे जो स्टैंडर्ड है, उनका ग्राफ सबको पता है। तो पहला काम क्या है, ड्रॉ करें इसको हम लोग, जरा ड्रॉ करो कैसे बनेगा ये ऐसे बनेगा, देखिए ये बनता सर्कल टाइप में ही है, लेकिन कैसे बन जाता है, ये अंडे की शेप में आ जाता है, ओवल शेप बन जाती है। ये कितना आएगा यहाँ पे 0, और ये 9 नहीं आएगा मेरे बच्चे, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 2। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। तो मतलब ए कितना है यहाँ पे अगर देखें तो 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो ए कितना है 3 है, और बी कितना है 2 है। इसका एरिया क्या आएगा, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसका आंसर हमेशा फिक्स है, क्या आता है, पाई ए बी आता है इसका आंसर। कितना आता है, पाई ए बी। तो बताओ इसका एरिया कितना आएगा, क्या कर रहे हो भाई यार, रिधिमा क्या एरिया आएगा बेटा, रिधिमा एरिया क्या आएगा बेटा, अगर इसका आंसर पाई ए भी आता है स्टैंडर्ड? रचित 6 पाई आएगा यार, देखो ऑनलाइन वाले कितने होशियार बच्चे हैं ये। क्या आएगा यहाँ पे, पाई की जगह पाई, ए कितना है यहाँ पे बेटा 3, और ये कितना आएगा 2, कितना आएगा 6 पाई। अगर एमसीक्यू में आ गया तो आंसर 6 पाई आएगा। अब जब हम, मैंने कहा एग्जाम्पलर से करेंगे हम सवाल अब, और एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में दे रखा है, बच्चा लगा रहेगा 1 घंटे तक। इनके यहाँ पे सवाल आ गया 5 नंबर का, 4 का या 5 का आया था शायद, 3 का आया था। तो कैसे करेंगे, पहला काम क्या है, रफ स्केच ड्रॉ करना, कर लिया रफ स्केच ड्रॉ आपने। अब क्या करेंगे यहाँ पे, आपको एरिया किसका निकालना है, थोड़ा मैं अच्छा बना दूं थोड़ा सा, हाँ हाँ आया था बेटा, ये मैंने थोड़ा अंडे की शेप बना दी है। मैं एरिया निकालूंगा इसका,
और जो एरिया निकल के आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है हमारे पास ये, तो 4 से मल्टीप्लाई करना बनता है। तो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, क्या आ जाएगा, पहले तो ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ तो हो गया हमारे पास। रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ओ ए और बी। ये कितना हो जाएगा बेटा, वाई डी एक्स। वो झगड़ा हमेशा वाई का, वाई कहां से लाऊं, वाई यहां से लाऊं, कितना आएगा वाई, वाई लेने वो भी करेंगे, वाई तो निकालो बेटा, वाई कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू 1, तो वाई स्क्वायर बाय 4 इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9। अभी रुक तो जा, अभी रुक जा, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो गया, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा 4 बाय 9, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई कितना आ जाएगा। अंगद जी आप यहाँ पे अंडर रूट लगाना ही भूल गए थे, सॉल्व करते करते बच्चे ने यहाँ तो अंडर रूट निकाल दिया, इसका अंडर रूट निकालना भूल गया, अंडर रूट लगाना भूल गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहने दिया इसने, क्या करें, पूरा स्कैन किया है मैंने पेपर, और मेरा थोड़ा लगा नंबर जबरदस्ती के गलती करके आया है। ये आ गया। अब अगर अंगद नहीं सॉरी अगम क्लियर है, तो यहाँ पे हम वाई की क्या पुट कर देंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा ये, और यहाँ ये 0, ये कितना है मेरे पास, एक्स की लिमिट कितनी थी 3, तो 0 से लेके 3 में इंटीग्रेशन करूंगा, ये सारे हिस्सों को क्या कर रहा हूं मैं 0 से लेके 3, इन सारे हिस्सों को क्या कर रहा हूं मैं ऐड कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं मैं, और जोड़ के 4 से क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये 4, 0 से 3, वाई की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 2/3, अंडर रूट में कितना आ गया, ये आ गया नहीं आ गया, 2/3 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 4 2 ज़ा 8/3, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अभी करके भी आए हम लोग, अभी सर ने फॉर्मूला ही बताया था हमें, रचित जी ने, क्या फॉर्मूला आया था, देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लगेगा यहाँ पे x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, कितना आ जाएगा ये, तो ये कितना आएगा एक्स अपॉन ए, कितना आएगा ये x/2 का मतलब x/2 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब 9/2 3 आएगा ना, x/3 आएगा ना, कि x/a होता है ना बेटा, तो a की वैल्यू तो कितनी यहाँ पे 3 है ना बेटा, 3 का स्क्वायर है ना, यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं करा हम लोगों ने, x/a है ना बेटा, वो नहीं, वो लाइन खिंच गई यार, वो स्क्वायर मिल गया थोड़े से, वो x/a है, ठीक है ध्रुव, पहले अपर लिमिट पुट कर लें जरा एक बार, क्या आएगा देखिए जरा, कितना आ जाएगा ये, सॉरी 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3, 9 माइनस 9 0 हो गया है, तो और ये आ जाएगा 9/2 साइन इनवर्स 1 आ गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करो 0, तो 0 इंटू 0, ये भी साइन इनवर्स 0, तो अल्टीमेटली 0 ही आ गया, बेकार है करना, कितना आएगा ये 8/3 9/2, साइन के अंदर 1 वैल्यू किसकी होती है π/2, देखो जरा कितना आएगा 3 3 जा 9 और 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना आंसर आ गया 6। और ये काम तो हम पहले ही कर चुके थे, कैसा लगा आपको ये, सर समझ तो आ रही है बात, एक दो सवाल करेंगे तो अब बेहतर लगेगा, अपने हाथ से निकालते हैं तो मज़ा आता है, मैं 50 सवाल करा लूँ कोई फायदा नहीं है, तो नाउ इट्स योर टर्न ध्रुव जी, गुड ग्रेट, दोनों बनिए हैं बच्चे,
खुशी जैन और अरियंत जैन ऑल ओवर इंडिया टॉपर हैं। हाँ जैन बनिए होते हैं बेटा, जैन धर्म अडॉप्ट कर लिया होता, होते बनिए ही है वो भी बेटा। हाँ बड़े में मैंने छुट्टी करी थी आपकी, वेगस गए थे बेटा। चलेंगे आगे हम लोग। सर कॉपी कर लिया आपने? हाँ कॉपी कर लिया। चलिए ये आपको नजर आ रहा है, ये अंकल हैं, इन्होंने जन्म दिया इस टॉपिक को। क्या नाम है अंकल का? A.L. कोची। ज्यादा एज नहीं थी, कितनी एज में डेथ हो गई इनकी बताइए? ये भी मैथ्स है, यहाँ भी मैथ्स लगती है देखो एवरीवेयर। 68 ईयर्स। एक टीचर ने एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए, हु हैज इंट्रोड्यूस इन एरिया का, ये 4 ऑप्शन दे रहे थे। ऐसे ऐसे भी कई टीचर दे देते हैं। तो क्या क्या आएगा कोई। तो भाई जब अंकल दिखाई दिए तो मैंने अंकल के बारे में बात करी। अब देखिए मैं स्टैंडर्ड कर्व के ऊपर भी आऊंगा, पहले मैं ऐसा काम कर लेता हूं, पहले मैं स्टैंडर्ड कर्व भी कर लेता हूं जरा एक बार। आपको आप ऑरली आंसर दे सकते हैं मेरे हिसाब से इसका। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, इसका एरिया कितना आएगा? कितना आएगा? 12 भाई। अब आपको तरीका पता लग गया, क्योंकि ए कितना है यहाँ पे 4 है, बी कितना है यहाँ पे 3 है, हाँ मतलब 4 और 3 है, तो कितना आता है आंसर? पाई ए भी आता है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 12 पाई निकाल दोगे। इसका आंसर कितना आएगा? 6 पाई। मतलब आपको आपको हाथ से प्रैक्टिस करनी है केवल, आपको तरीका वही होगा, सवाल भी वही है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। इसका आंसर आपने क्या बताया मुझे? 6 पाई। शायद हमने यही सवाल किया था अभी। तीसरा सवाल देखिए, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 3 and 4। कह रहे हैं कि एरिया निकालो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए होगा। देखिए क्यों, इन्होंने एक बात कही हमसे, मैं कराऊंगा सवाल को। इन्होंने कहा एरिया निकालो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन इसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप भैया आपने बनाया भी था, सर्कल बनाया नहीं था, तो हमने पूरे का कितना आया था याद है आपको? 4 पाई आया था। कितना आया था? 4 पाई पूरे का आया था, तो एक का कितना होगा? पाई हो जाएगा। कहाँ गया? और लाइन एक्स इक्वल टू 0 से 2, मतलब 0 से लेकर 2 ही हमने लिमिट रखी थी, उसकी भी लिमिट कितनी रखी थी हमने? 0 से 2। एरिया कितना आ गया था मेरे पास? कहाँ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मेरा सवाल रचित से है। रचित, अगर इस सवाल में लिखा होता फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस, क्या आंसर आता? 2 पाई आ जाता। एरिया बिलो द वाई एक्सिस, एरिया लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस, एरिया राइट ऑफ एक्स एक्सिस, 2 पाई। वही अंग्रेजी मारे जा रहे हैं बस। ये अबव हो गया, बिलो हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। एरिया ऑफ द 3 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ द एंटायर सर्कल। समझ में आ गया आपको? मैंने भी सवाल करके दिखा चुका हूं आपको मैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एकदम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए जरा। ये पहली एक्सरसाइज खत्म भी हो गई, मिसलियंस आ गई है, चैप्टर ही खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, मतलब हम करेंगे, इसका लेवल बहुत ज्यादा गिरा दिया इन्होंने, लेकिन हाँ नहीं, हाँ आपकी मैम से नहीं चलेगा काम, हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे जरा। एरिया ऑफ द, अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये पहचान में है क्या है? ये पैराबोला है, प्लीज कंट्रोल, ये पैराबोला है। और क्या हो गया ये नया पैराबोला बन गया ये। और लाइन क्या दे रखा है? लाइन y इक्वल टू 3। पहली बार कितनी करवाई है मेरे पास? अब 2 करवाई है। तो कैसे एरिया निकलेगा मैं बताऊंगा आपको। राइट डाउन, आप पहले लिखिए स्टैंडर्ड कर्व, लिखिए जरा, लिखिए जरा नंबर 1 लिखिए स्टैंडर्ड कर्व, जिनका जो ऐसे ही ड्रॉ होते हैं। नंबर 1 लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है बेटा? यहाँ पे ए बदलता रहेगा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड कर्व कैसे बनेगा? ये हमेशा, ये सेंटर ओरिजिन होगा, ये कर्व हमेशा ऐसे बनेगा, गोल बनेगा, चाहे क्वेश्चन में क्या आ जाए,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 1 आ जाए, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाए 4 आ जाए, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाए 9 आ जाए। ये ऐसे ही बनेगा। रचित जी आप एग्री करेंगे बेटा? एक सर्कल का इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ही बनने वाला है। इसका सेंटर हमेशा क्या आएगा? इसका सेंटर हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। क्या है इसका सेंटर? लिख भी लीजिए, सेंटर क्या है इसका? 0 0। और रेडियस कितनी है इसकी? ए है। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। चलेंगे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे जरा, ठीक है? आपको समझ आई मेरी बात? आपको छोटी छोटी गलतियां करी हैं वो आपको अवॉइड करनी है। और आपने सेंट फ्रांसिस वाला पेपर शुरू कर दिया? नहीं, एमसीक्यू मैंने मना कर दिया इसको। हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ कर दे बेटा। बाय बेटा। अच्छा आपने एक इक्वेशन ये भी देखा होगा, देखिए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। किस किसने देखा है सर के लिए? एच और के हो जाएगा, 11th क्लास में था थोड़ा सा। सेंटर कितना हो जाएगा इसका? एच के, और रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ए। अगर मान लो सर्कल का इक्वेशन ये आ जाए x माइनस 1 का स्क्वायर, पता है उसका सेंटर कितना है और रेडियस कितनी है इसकी? कोई दिक्कत है? मैंने इसको ऐसा कर दिया, 2 2 2। सेंटर कितना आ जाएगा? 2,2 और रेडियस कितनी आ जाएगी? 2। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? अंदाजा लगाते हैं थोड़ा सा। ये सर्कल का सेंटर है, ये तो 0 0 है। इसका सेंटर कहाँ पे होगा? 2 और 2 पॉइंट समवेयर कहाँ पे होगा? ये 2 ले लिया, मान लीजिए 1 2 1 2, तो उसका सेंटर समवेयर यहाँ होगा। तो कैसे बनेगा सर्कल ये? मतलब ऐसे बन जाएगा सर्कल, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना पड़ेगा आपको। अगर मान लो सर्कल ये आ जाता, इसका सेंटर कितना होगा धृतिमा गोयल? 2,0 और रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी? 2। मतलब आपको बहुत सारे पॉइंट बना के करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ड्रॉ करने में। ये स्टैंडर्ड कर्व है बेटा, तो कैसे ड्रॉ होगा बताओ जरा ये? सेंटर कहाँ पे आएगा इसका? 2 और 0 समवेयर कहाँ पे आएगा इसका सेंटर? इसका सेंटर यहाँ आएगा नहीं आएगा? वैसे आप पॉइंट लेके ड्रॉ कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे ड्रॉ होगा ये? सेंटर 2 है ना, ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। बना के दिखाऊं उसको कहो तो? ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है ना, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, सिमेट्रिक होगा, ये ड्रॉ हो जाएगा। अगर चलो इतना ही कॉपी कर लो, करो। हर्षिता ठीक है बेटा? वाओ दैट्स ग्रेट। 10 ओवर में 74, इंडिया के 10 ओवर में 74 है। और रोहित शर्मा 35 बॉलों पे 55, 5 छक्के लगा दिए हैं। नहीं नहीं, चलिए ये क्लियर हो गया आपको। आगे चलिए, दूसरे नंबर पे आपको याद होगा हमने ये किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू 1। ये ग्रिप्स का इक्वेशन बनाया था। हम ए और बी करके भी लिख सकते हैं इसको, ए और बी लिख लें, सेंट्रलाइज हो जाएगा वो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस हमने इक्वेशन क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर अपॉन 9। इसका कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? पता है ड्रॉ वही होगा, सेंटर ये ऐसे ही जाएगा। ये कैसे होगा? ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे ए आता है, यहाँ बी आता है।
उसकी ड्राइंग ऐसे होगी। और कर कोई इक्वेशन अगर ऐसा आ जाता एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49 इज इक्वल टू 1, तो ये सर ये जो इलिप्स बनेगा वर्टिकल बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन क्या है, इस वाले केस में मैंने क्या करा, ए को बी से बड़ा ले लिया, यहाँ पे ए क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है बी से। तो इलिप्स कैसे बनेगा बेटा, ये टाइम थोड़ा बचाएंगे हम लोग, और ये इलिप्स बनेगा ऐसे। रिधिमा, तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, कौन बताएगा कितना होगा ये, 7। क्लियर है आपको सर? ये कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें हैं, नो वन कैन डिनाई देम। इलिप्स आ गया, अब कौन बोलेगा, पैराबोला। पैरा, क्वेश्चन आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, कैसे बनता था आपको याद दिलाऊं जरा मैं, आई डोंट नो तुम्हें याद है कि नहीं। ये सेंटर होता था, वो ज़्यादा बाकी डायग्राम की जरूरत नहीं है, फोकस बताऊं डायरेक्ट्रिक्स बताऊं वो आती नहीं है, लेकिन स्कैनर में दे रखे हैं सवाल वो। वैसे होता क्या था, एल का मतलब क्या होता था, ये हमारे पास फोकस होता था, आपको याद होगा, ये क्या कहलाती थी, लेटस रेक्टम कहलाती थी, इसको लेटस रेक्टम कहते थे। इसके पैरेलल इधर एक लाइन होती थी, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे हम लोग। पर इतनी इतनी कहानियां नहीं रचनी है अपन को, मैं सिंपल कर रहा हूँ डायग्राम को हटा करके। यहाँ क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, केवल ये आपका पैराबोला बनेगा। कल को आपके एग्जाम में सवाल आ जाए वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स आ जाए, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x आ जाए, वाई स्क्वायर इजिकल टू 6x आ जाए, ये फिगर ऐसे ही बनेगी, फिक्स है। बस थोड़ी मोटाई वगैरह कम ज्यादा होती रहेगी, और डज नॉट मैटर, रफ डायग्राम बनाना है। ये इसी नेचर का ग्राफ बनेगा ये क्या है, एक पैरा, हाँ चारों आ रहे, चारों टाइप में आ रहे हैं, चारों में आएंगे बेटा। ये आ गया मेरे पास, ये तो हो गया मेरा ये वाला स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा क्या हो गया जो ज्यादातर बाजार में बिकता है, वो हो गया, चलो पहले दूसरा वाला ले लो, वाई स्क्वायर इजिकल टू -4x हो जाएगा। तो कुछ नहीं होगा, ये पैराबोला नाराज हो जाएगा, बस ये ऐसे बन जाएगा बस, ठीक है, ये बस थोड़ा नाराज हो जाएगा और कुछ नहीं है। सवालों में यही वाला पैराबोला बाजार में बिकता है, मतलब सवालों में यही आता है। आ जाता हूँ, नहीं नहीं मतलब या तो ये चलता है वो वाला चलता, आ रहा हूँ उस पर भी। क्या ए क्या होता है, ए ये डिस्टेंस होती है बेटा, ये इसको ये होती है डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस होती है, कितना रूल आएगा नहीं इतना। अच्छा एक बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 है भाई, ये पैराबोला कैसा बनेगा बेटा, ये भी बहुत बिकता है, ये ज्यादा बिकता है वैसे। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 है भाई, ऐसे बनेगा, चाहे एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई हो, क्या हो, या तो वाई हो या कितना हो 2y हो या कितना हो 4y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। बनेगा किस शेप में, ये यू शेप में बनेगा, ये स्टैंडर्ड है साहब। और एक बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर इजिकल टू -4 है भाई, कैसे बनेगा कोई बताएगा मुझे। ये फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट करते थे, क्या होता था, जो बजाते थे ट्यूब, क्या बोलते थे उसको हम लोग, इस शेप में बनती थी, एक ट्यूब बनती थी, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं मैंने बहुत किया अपने टाइम में, को याद नहीं आ रहा, वो थी नहीं ऐसे बनती है, यू शेप में ऐसे बनती थी, कुछ आती थी ट्यूब, पता नहीं क्या, फिजिक्स में हमारे प्रैक्टिकल होता था वो। चलिए कोई बात नहीं, ये क्लियर हो गया, चारों पैराबोला आपको। रिधिमा कॉपी कर लिया, तलवार साहब अभी, अगम क्लियर है बेटा, screwing up the several things at one time, तो नजर आता है बेटा ना, एट वंस मल्टीटास्किंग पर्सन। ओके फाइन, आगे चलेंगे। आपको याद है कुछ ये वाली चीज, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये मत कह देना इलिप्स है, ये इलिप्स में ऊपर स्क्वायर होता है नीचे भी स्क्वायर होता है। ये किसका इक्वेशन है, याद तो आ रहा है, हाइपर बोला मैं नहीं करा रहा, हाइपर बोला नहीं आता हमारे में, इसलिए नहीं करा रहा। ये किसका इक्वेशन है,
ये लाइन का इक्वेशन है, पता लग रहा है 11 कितनी स्ट्रांग है आपकी। ये लाइन का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है? लाइन, जिसके इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितने हैं? ए और बी। तो क्या कैसी लाइन बनती थी ये क्या कहलाता था हमेशा? ए कहलाता था, और ये क्या कहलाता था? बी कहलाता था। जैसे कल को ये आ जाए x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। कौन सी लाइन है? वैसे 5 तरह की स्ट्रेट लाइन भारत में पाई जाती है, लेकिन ये लाइन ऐसे ऐसे ही होगी, ये स्ट्रेट लाइन। सर क्लियर है आपको? रचित क्लियर है बेटा? y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x, वाई इज इक्वल टू x/2, ये सारे एक ही परिवार के लोग हैं। ये वो लाइन है जो कहां से होके जाएगी? यस, ऑरिजिन से होके जाएगी। ये लाइन हमेशा कैसे जाएगी? चाहे x हो तो 2x हो, जो सबकी फिगर एक ही बनानी है आपको। क्या आएगी ये? और कल को ये आ जाती y इक्वल टू -x, वाई इक्वल टू -mx, इसमें कैसे बनती है लाइन ये लाइन ऐसे जाएगी, जाएगी सीधी, वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है। आर यू गेटिंग नोवेशी? ये कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें हैं, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, कॉपी कर लीजिए। और अब वो ग्राफ आएगा जो द्वारका के डीपी स्कूल के अंदर आया और कुछ बच्चे गलत कर आए। और ये ग्राफ साइंस के बच्चों के लिए तो मजाक होगा, क्योंकि साइंस के बच्चे बहुत बनाते हैं इस ग्राफ को। कॉपी कर लिया है? 7 नंबर, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? साइन एक्स का ग्राफ आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि इनके स्कूल में दे दिया था। साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा, देखिए साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, पता है आपको? कैसे चलेगा ये? शिवलिंग लग रहा है जैसे, ठीक है। ये 0 है, ये π/2 पे साइन 90 कितना होता है? 1। ये साइन पाई हो गया, ये कितना हो गया? 3π/2, ये कितना हो गया? 2π। मतलब आपको जहां से 0 से 2π के बीच में आपसे पूछेंगे। ये भी सवाल आपके स्कूल में आया था, जिसका आंसर 4π था, 4 आया था, सॉरी आंसर। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये अलग हमारा ए सेक्शन में होता है, डी में। अच्छा, भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं करा पेपर के अंदर, भाई जो पेपर का है भाई वो कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, लड़ो मत लड़ो मत, चलो। y इक्वल टू cos x, ये ग्राफ कैसे बनेगा? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो देखिए साइंस वालों के लिए मजाक सा है ये ग्राफ यहां से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? ये क्या जाएगा? नहीं, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ऑरिजिन से शुरू हो रहा है, ये ऊपर से शुरू हो रहा है, क्योंकि cos 0 कितना होता है? 1। ये π/2, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ये 3π/2 हो गया, और ये क्या हो गया? 2π। ये कुछ क्या है? स्टैंडर्ड कर्व है। चलिए, पहला विकेट गिर गया इंडिया का। सुंदर खेल रहा था, मैंने अभी ध्यान दिया है। वॉशिंगटन सुंदर। चलिए, कॉपी हो गया ये हम लोगों ने क्या करे हैं सारे के सारे। और अगर कोई चीज समझ में ना आए तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के उसको प्लॉट कर लेंगे हम लोग। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना? होगा कुछ इससे ज्यादा? एक ग्राफ और देख लेते हैं, चलें आगे। कल को मान लीजिए सवाल 10 का नहीं आता एग्जाम में, y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3 आ गया, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम? इसको ड्रॉ करने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ ग्राफ बनाएंगे हम लोग।
एक तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x+3, और ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये तो मालूम है आपको। तो उसको ड्रॉ करने का तरीका नहीं है, यहाँ पे x और y की वजह लेंगे, वैल्यूज ले लेंगे हम लोग। कैसे लेंगे वैल्यू बताओ। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी लो, 0 लो, y कितना आ जाएगा, y 3 आ जाएगा। ऐसे करते हैं ना, एक बार हम y को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा, -3। हाँ बताओ, कॉमर्स वाले भी हैं भाई यहाँ, स्टेप स्टेप पे नहीं चलेंगे हम लोग, तरीके से चलेंगे ऐसे ही। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको। अच्छा, इसको ड्रॉ कर लेंगे भाई जरा हम लोग, कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे बनेगा ग्राफ। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, समवेयर ये पॉइंट यहाँ आएगा, और x की वैल्यू -3 है, -3 कहाँ आएगी, नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, नहीं ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू -3 है तो ये आ गया। तो ग्राफ कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, जाने दो, इसको ड्रॉ करो। एक बार x को 0 पुट करो, y कितना आएगा, -3 आएगा, y को 0 पुट करो, ये 3 आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना बेटा, y इक्वल टू -x -3 हो जाएगा ना, y को 0 पुट करा तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, -x -3। अच्छा सॉरी, -3 आएगा, इतने सस्पिशियसली देखा ना मुझे लगा कुछ गलत गड़बड़ हुआ है। x की वैल्यू कितनी है, 0 है तो कितना आएगा, y की वैल्यू -3, ये वाला पॉइंट आ गया। और एक बार x को कितना लिया हम लोगों ने, -3। ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, बस वो निकाल लेंगे जो भी होगा, मतलब है, हाँ नेगेटिव में चला जाएगा ना। बना लीजिए एक बार इसको, ये कुछ भी हो सकता है, y इक्वल टू मोड ऑफ x+6 भी हो सकता है, मतलब ड्रॉ करने का तरीका यही होगा। नहीं नहीं, वो एक्चुअली में फिर एरिया कहाँ निकालेंगे वो देखेंगे हम लोग। एरिया हम लोग क्या, जब एरिया निकालेंगे ना तो एरिया में नेगेटिव नहीं लेते, एरिया तो एरिया होता है, ये नेगेटिव का एरिया है, पॉजिटिव का एरिया है। अगर ये एरिया 4 आ रहा है और ये -4 आ रहा है, टोटल एरिया तो कितना लिखूंगा मैं, 8 ही लिखूंगा ना मैं। हाँ तो उसको पॉजिटिव में कंसिडर कर लेंगे। एक्चुअली में क्या है कि ये आपने बना लिया, ये आपने बना लिया, हमारे पास जो वैल्यूज बन के आएंगे ना बेटा हमारे पास, आप तो फिर अब तो फिर ये वाला ग्राफ ही रह जाएगा हमारे पास। तो आप समझ रहे हो ना, ग्राफ तो कहीं भी ड्रॉ हो सकता है, ये थोड़ी है कि वो आ गया, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं, लेकिन जब एब्सोल्यूट वैल्यू तो क्या होगी, पॉजिटिव ही आएगी हमेशा, क्या आएगी। हाँ आप एक्स की वैल्यू तो आप एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव पुट कर सकते हो ना, जो वाई आएगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा ना। एक्स की वैल्यू तो चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, ठीक है, प्रैक्टिकल करोगे तो आ जाएगा, डोंट वरी। क्लियर है यहाँ तक आपको। हाँ बेटा बोलो। बात वही है बेटा, मैंने तो आपको एक जनरल तरीका बताया है। क्या, नहीं वो नीचे इसलिए बनाई मैंने क्योंकि इसका एरिया शेड करने के लिए आपको कर्व मिल सकती है। आप ठीक है, आप इसको पॉजिटिव वाली लोगे आप, या आप ये कहना चाह रहे हो ना ये लूंगा केवल मैं, ठीक है, पर एक दो सवालों में आएगा इस तरह की चीज, तो हमने एक जनरल ड्रॉ कर लिया, वो एरिया हम पॉजिटिव वाला ही कंसिडर कर लेंगे। आगे चलो। अच्छा ये पहली एक्सरसाइज तो खत्म ही हो गई, अब मैं एक सवाल और कराता हूँ, आखिरी सवाल आज का। एरिया निकालना है इसका रीजन का, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है ना, लाइन क्या दे रखी है आपको, y इज इक्वल टू 3। मेरे को नहीं पता क्या आंसर आएगा, क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना था, और y इक्वल टू कितना था, अब 2 कर दिए पहली बार। पहले ड्रॉ करेंगे रफ स्केच, कितना बनेगा देखो जरा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा,
और एक लाइन क्या जा रही है, वाई इज इक्वल टू क्या लाइन जा रही है 3। तो एग्जैक्टली देखो अब ये लाइन जो वाई इज इक्वल टू 3, वाई जो इज इक्वल टू 3 जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के आएगी, पैरेलल आएगी। अब सर आपको कैसे पता लगे लाइन बिल्कुल टच करके ही जाएगी? हो सकता है लाइन थोड़ी नीचे चली जाए, हो सकता है थोड़ी ऊपर से चली जाए, तो आप इसको जब तक उसको आप ड्रॉ नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा। तो ऐसी वैल्यू में ड्रॉ कर लेना आप। अब इनके बीच में एरिया कौन सा आ रहा है बताओ? अब मुझे ये एरिया निकालना है, और मैंने आपको एक तरीका बताया था, एरिया हमेशा क्या आता है, बिलो द कर्व आता है। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, जब वाई एक्सिस पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अबव द कर्व हो जाएगा। तो यानी कि मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा यहाँ पे, वही नाम दूंगा उसका, ओ ए बी दे दो, क्या आ जाएगा फिर, एरिया ओ बी कितना आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ मुझे एक्स डी वाई लेना पड़ेगा, 1% वाला फॉर्मूला। ऐसा क्यों? क्योंकि लिमिट मेरी किसकी फॉर्म में दे रखी थी, वाई की फॉर्म में, क्योंकि ये मेरा 0, ये कितना मेरा 3 था, क्या आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या कर्व दे रखी थी, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से एक्स की वैल्यू, वाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी इससे बेटा, अगर वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x है तो वाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब बाय 3, तो कितना हो जाएगा, वाई क्यूब बाय 3 अपॉन 12 आ जाएगा, 0 से लेके 3। 12 को चाहते तो आप बाहर भी निकाल सकते थे, बाहर निकालने टंटा ही खत्म। ये कितना आ जाएगा, y3 का इंटीग्रेशन 0 से तक 3 तक कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब ये 0 हो गया, 3 का क्यूब कितना हो गया 27 बाय 12 आ गया। और सुंदर बन सकता है क्या ये, 9 से काट लो, 9 नहीं 3 से काट लो ना, 9/4 स्क्वायर यूनिट। वी नीड ए प्रैक्टिस। यहाँ पे एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लिमिट किसकी फॉर्म में है, वाई की फॉर्म में लिमिट है, इसलिए हमने करा। हम इसको एक्स से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा ये। एक्स इजिकल टू 3 लेते हैं हम लाइन, तो फिर हम क्या करते हैं, एक मिनट के लिए, ये क्लियर हो गया आपको। एक्स इजिकल टू 3 लाइन समवेयर ऐसे आती तो मैं एरिया कौन सा निकालता, फिर मेरा ये वाला एरिया आता, ये आता। तो मैं इंटीग्रेशन क्या कर देता, 0 से लेके 3 सिंपल इंटीग्रेशन कर देता इसका। क्या कर देता, 0 से लेके 3 वाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से, नहीं 2√dx पर इंटीग्रेशन कर देता, ये मेरा बिलो द कर्व एरिया आ जाता था मेरा, खत्म। करेंगे सवाल, बहुत सारे सवाल करने हैं अभी हमें, 3 क्लासें और लगानी है इसके अंदर हमें। ठीक है, आज हम इतना ही करें, फिर हम लोग क्लियर है तो आप इसके एग्जाम्पल ट्राई करेंगे एक बार, और मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कॉपी कर लो इसको। ठीक है बेटा, बाय बाय एवरीवन।